तुम्हारा क्या होगा? तुमने अपने लिए सोचा, वो तो दोनों कोई न कोई बहाना बना निकल जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओगे, तुम फंस जाओ। उज्जैन वाला कह रहा हमको तो जबरदस्ती मथुरा में, यानी मतलब मैं से कहला दिया, हमारे कान पर रिवॉल्वर लगा दिया गया, कहा तुम्हें कह दो बाबा जी चलेंगे, तो कहा हमसे तो जबरदस्ती कहला दिया। ये सब पश्चाताप है। ये तो सोचते थे कि हमारी बात सब लोग मान लेंगे, हम गुरु के नजदीकी है तो विश्वास कर लेंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम संत बीज विरसे नहीं, आए पड़े जो झोल और कंचनियत विष्टा गिरे घटे नंदा को मोल। संत कभी अपने बीज को निर्मित नहीं होने देते, वो तो कोई न कोई मनुष्य बोल पर बैठकर अपना संदेश प्रसारित करेंगे, अपनी जानकारी दे ही देंगे। कहा भी था किसी मनुष्य पोल पर बैठकर, किसी पर देवता, किसी पर भूत बैठाकर बच्चों मैं तो बड़ा काम करवा दूंगा, मैं तो एक काम करवा, जो असंख्य शक्तियों के साथ आया हूं और तुम्हें एक भी गुरु शक्ति का पता नहीं, वो किस शक्ति से कौन सा काम कराएंगे, क्या करवाएंगे, क्या आदेश पालन, क्या संदेश दिलाएंगे, क्या जानकारी दिलाएंगे, तुम्हें क्या मालूम इसके बारे में? वो तो एक भगवान राम का एक छोटा सा दूत जब आदेश पालन के लिए लंका गया, हनुमान एक छोटा सा, भगवान राम ने कहा जाओ लंका ब्राह्मणों की नगरी, लेकिन अब राक्षसों की नगरी हो गई, खान पान भाव विचार कर्म सब खराब हो गए, जाओ शुद्ध शाकाहार और धर्म का संदेश सुना के आ जाओ। जब सुनाने गया तो उस दूत ने क्या किया, संदेश वाहक ने, प्रचारक ने, यानी उसने 3 रूप बना लिए, सूक्ष्म रूप धर सिय दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, भीम रूप धर असुर संहारे और रामचंद्र के काज समाई। अपने इष्ट आराध्य गुरु के काम को करने के लिए उसने 3 रूप धारण किया। वो काल का दूत, तो दयाल का दूत क्या नहीं कर सकता, दयाल का दूत क्या नहीं कर सकता, कौन सा रूप धारण करके आपका काम करा दे, आपके संदेश को कान तक पहुंचा दे, सबको सच्चाई का आभास अनुभव करा दे। इतना तो आपको सोचना चाहिए था, लेकिन समझ में आपके कुछ नहीं आए और आप भूल भ्रम में रह गए, तो कुछ समझ नहीं। इसलिए वचनों को सुनने और समझने की, अपने जीवन की उतारने की जरूरत थी। अगर ये काम आप कर लेते तो आज कोई शंका का विषय नहीं था, गुरु दरबार में शंकाओं का समाधान किया जाता, और तुम गुरु दरबार में आकर और गुरु में ही, गुरु के वचनों में, आदेश में ही शंका कर रहे हो, तो तुम्हारा जैसा दुर्भाग्यशाली कौन होगा?